जय हिंद बच्चों। एग्जाम लाइट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या है प्रकाश का परावर्तन? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है उसी माध्यम में, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या फिर जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने और पालिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस घटना को भी कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगर इसको लिखें तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या मतलब इसका? देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यह कोई एक समतल दर्पण है। यह कोई एक समतल दर्पण है। ये जो नीचे हम एक कलई जैसा कर रहे हैं, कांटा जैसा बना रहे हैं, कांटा नहीं है कलई है। ऐसा मत समझिएगा कि कांटा बना रहे हैं सर जी, ये क्या है? कलई की जाती है। अब जब कोई प्रकाश की किरण बिंदु ए से चलकर बिंदु बी द्वारा परावर्तित होकर सी पर पहुंचती है या सी से निकल जाती है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह किरण आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब आपतित माने गिरना, और ये वापस जा रही है तो परावर्तित किरण। यह आपतन बिंदु है। क्या है? आपतन बिंदु। ये बिंदु तो लड़की वाला बिंदु में समझिएगा पूरा, और आपतन बिंदु को खींचा गया अभिलंब है। जिसे नॉर्मल एरिया दर्शाते हैं। अर्थात जब किसी चिकने पालिशदार सतह पर कोई प्रकाश की किरण आकर गिरती है तो उसी मार्ग तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। पुनः बताते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने चिकने है, एक ही चिकना है घर में लगभग जो आप यूज करते हैं, देखिए कोई भी सतह पूर्ण रूप से परावर्तित नहीं करती प्रकाश को, और प्रकाश की ऊर्जा को कुछ न कुछ थोड़े रूप में अवशोषित कर लेती है। कोई भी सतह पूर्ण परावर्तित नहीं होता। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह क्या है? प्रकाश का परावर्तन। और आप प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश परावर्तन के दो नियम। प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब
तीनों एक ही तल में होते हैं, अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी यह आपतन कोण है और यह परावर्तन कोण। परावर्तन इसको हमने सिद्ध भी कराया है, अपन एक वीडियो देखेंगे तो मैंने इसको सिद्ध भी कराया है अपने लेक्चर में। इस सिद्ध भी कराया मैंने कि सिद्ध कैसे हुआ, सिद्ध किया है। आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। थोड़ी और जानकारी रख लेते हैं लोग। जैसा कि यह एक परावर्तक पृष्ठ है, ध्यान समझिए, ठीक है। अगर कोई प्रकाश की किरण ठीक इसके लंबवत है, ऐसे ये आ रही है, तो अब जानते हैं अगर एक कितना हुआ, ये अभिलंब हुआ और अभिलंब पर आ रही है, यानी कितना कोण बनाएगी 0 डिग्री, और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, यानी पुनः कितना बनाएगी 0 डिग्री। अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है, वहां पर कोण आई बराबर कोण आर बराबर 0 डिग्री। एक प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि आपतन कोण, प्रश्न है कि आपतन कोण का मान तीस अंश है, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करें। बताएं। जैसा आप जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी परावर्तन के नियम से क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर क्या होता है बच्चों, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। अच्छा, मतलब आपतन कोण तो दिया है 30 अंश, डिग्री, अंश बोलिए डिग्री बोलिए, परावर्तन कोण यानी
क्या हुआ आंसर इसका? 30 अंश। ये परावर्तन के कुछ आपके दैनिक जीवन में भी उदाहरण हैं। जैसे कोई वस्तु हमें दिख रही है, तो क्यों दिख रही है? जाहिर सी बात है, आपके दिमाग में ऐसा प्रश्न आता होगा कि वस्तु में दिख क्यों रही है, और वही वस्तु अंधेरे में नहीं दिखाई देती, ऐसा क्यों? देखिए आपको बता रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यह कोई व्यक्ति है और यहाँ पर दूसरा कोई लड़का है, इसने कहा, लड़के ने, इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, नाम, इनका नाम रखते हैं घरेलू और इनका नाम मुराहू। मुराहू ने कहा कि घरेलू जी, आपका जो ड्रेस है बहुत सुंदर है, आपने लाल रंग का शर्ट पहना हुआ है, लाल रंग का शर्ट पहना हुआ जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। ये तो कहे ठीक है, अच्छी बात है, सुंदर तो लग रहा है, लेकिन आप तो साइंस के छात्र हैं, ये इसको लाल नहीं क्यों दिखाई दे रहा है? आप इनसे जी क्या बेहुदा सवाल पूछते हैं? जो लाल है लाल ही रहेगा, जो पीला है पीला ही रहेगा। आप बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आप लोगों को विदित ही होगा कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अगर रंग होते हैं कि नहीं होते, इसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मान लीजिए प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ऐसा मान लीजिए। तो जब प्रकाश की किरण इस शर्ट में पड़ती है, तो यह लाल रंग को परावर्तित कर देती है, बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। मतलब सर जी, आपका कहना यह है कि जिस रंग का जो वस्तु रहेगी उसको, उस रंग को परावर्तित कर देगी और बाकी रंगों को अवशोषित कर लेगी। मतलब किसी का पीला शर्ट है तो पीले रंग को परावर्तित करेगी, बाकी को अवशोषित कर लेगी। अर्थात जब लाइट इस पर पड़ रही है, जब लाइट इस पर पड़ रही है, सूर्य है, तो यह 7 रंगों में लाल रंग को क्या कर रही है? परावर्तित कर रही है। इस व्यक्ति को या मुराहू को लाल रंग दिखाई देता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और बच्चों, मैं कक्षा 10 का पूरा गणित और पूरा विज्ञान अच्छे से कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपके नंबर बहुत अच्छे आए। धन्यवाद।